आप हमारे भाई नहीं हैं, झगड़ा हो, लड़ाई हो, खून खराबा हो, लेकिन चाइना प्रोडक्टिव तो है। मदरसे में पढ़ते हो ना, तो इतनी ही बुद्धि होती है, इतना ही बुरी चीजें करी होंगी पिछले जन्म में जो हमें। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जहां तक पाकिस्तान की बात है, आप हमारे भाई नहीं हैं, हमारी बदकिस्मती है, भारत की बदकिस्मती है कि आप हमारे पड़ोसी हैं। दैट इज आवर बैड लक। ये ठीक है, हमने कुछ बुरी चीजें करी होंगी पिछले जन्म में जो हमें आप जैसा नेबर मिला। मे बी हमने कुछ पाप वाप करे होंगे, सम सिंस वी माइट हैव कमिटेड, जो हमें पाकिस्तान जैसा नेबर मिला। ठीक है, चाइना से भी हमारी दुश्मनी है, लेकिन चाइना प्रोडक्टिव तो है। चाइना प्रोडक्टिव तो है, चाहे चाइना से कितनी दुश्मनी हो, उससे झगड़ा हो, लड़ाई हो, खून खराबा हो, लेकिन चाइना प्रोडक्टिव तो है। इन पाकिस्तान वी हैव एन अनप्रोडक्टिव नेबर हुज नो गुड। आई मीन, क्या ही कर लोगे आप पाकिस्तान, वो मजबूरी है यार। और गले में घंटी बज गई, अब क्या करें। पाकिस्तानियों से मैं कहना चाहता हूं कि पहली चीज, और मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, मैं आपको ये बता नहीं रहा, मैं आपके पहले स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं। जब मदरसे में पढ़ते हो ना, तो इतनी ही बुद्धि होती है, इतना ही दिमाग होता है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, जो आपके फॉरेन अफेयर्स, जो लोग आपके लुक आफ्टर करते हैं फॉरेन ऑफिस, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा। कम पढ़े लिखे लोगों, कोई बात नहीं, यही होगा, यही होगा। फिर कहते हो कि ऐसा कैसे है कि भारत के सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में लगे हुए हैं। इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि तुम लोग दिमाग से पैदल हो। आपका लोअर एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन सब मदरसे में, तो यही तो दिमाग से निकलना है। फिर मदरसा एजुकेशन इज दिस ओनली, ये कहते हैं। देखिए, पाकिस्तान हैज एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न ओवर द आइडिया ऑफ अखंड भारत, ग्रेटर इंडिया, which is being increasingly peddled by the ruling Indian dispensation. ओके, सबसे पहले मैं बता दूं, अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है। जाहिल के बच्चों, जाहिल के बच्चों, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस, अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है। अखंड भारत का मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया। खंड यानी कि हिस्से, जिसको आप कहते हैं ना कि तकसीम, उसको संस्कृत में खंड कहते हैं, भूखंड। राइट? अब आपको क्या ही समझा रहा हूं मैं, लेकिन अखंड भारत डज नॉट मीन ग्रेटर इंडिया। अखंड भारत मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया। जैसे आप लोग भी कई बार अपने उसमें कहते हैं अनडिवाइडेड पंजाब, अनडिवाइडेड इंडिया, आप लोग खुद बोलते हैं, वही अखंड भारत है। वो भारत जिसका खंड ना हुआ, वो भारत जिसके हिस्से ना हुए हों। अच्छा, ये महाराजा धीराज अशोक, सम्राट अशोक के एम्पायर का मैप है। अगर आप देखें वहां पे, तो वहां पे ईस्टर्न टेरिटरीज, जो हमारा ईस्ट का एरिया है, वो उसमें नहीं है। अगर उसमें देखें तो साउथ का, जो केरल तमिलनाडु का एरिया है, वो, क्योंकि वो अशोक के एम्पायर का था नहीं हिस्सा। द तमिल्स हैव ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट। केरला हैज ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट ऑफ monarchic rule with it. The Tamils never accepted Mughals also. They kept on fighting. तो आप ये बट पाकिस्तानियों ने अब नहीं पढ़ा हिस्ट्री। इनको हिस्ट्री इनकी 14 अगस्त 1947 के बाद शुरू होती है। अब इनको क्या ही समझा लोगे। अखंड का मतलब आप समझ गए। अब ये देखिए, अंग्रेजी देखिए। वी आर अपॉल्ड बाय द स्टेटमेंट मेड, तो अपॉल्ड का इनको मतलब ही नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूं। वी आर अपॉल्ड बाय द स्टेटमेंट्स मेड बाय सम बीजेपी पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग अ यूनियन मिनिस्टर लिंकिंग द म्यूरल विद अखंड भारत। ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न दैट द आइडिया ऑफ अखंड भारत इज बीइंग इंक्रीजिंगली पेडल्ड बाय इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द रूरल डिस्पेंसेशन इन इंडिया. The Indian politicians are well advised not to indulge in rhetoric against other countries merely to further their divisive and parochial political agenda, Miss Baloch said. ये फॉरेन ऑफिस की स्पोक्सपर्सन हैं, ये जो मुमताज जहरा बलोच हैं, पता नहीं कितनी पढ़ी लिखी हैं ये, doesn't seem to be very educated, but let me explain Miss बलोच. मैं दोबारा आपको at the cost of repetition, और फिर मैं बीजेपी लीडर जिन्होंने बोला है ना अखंड भारत है, मैं उनके बारे में भी बात करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने मिस बलोच आपको समझा दिया, अखंड भारत मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया, इट डज नॉट मीन ग्रेटर इंडिया। गेट योर फैक्ट्स राइट। एंड मैं एक्चुअली, मैम, आपको जो आप जहरा साहिबा हैं, बलोच साहिबा, जो भी आपका नाम है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा मैम, हाथ जोड़ के, आप अच्छे प्राइमरी स्कूल में KG1, लोअर KG, अपर KG से आप शुरू करिए। थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर लीजिए, तब आपको पता लगेगा। यू वर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यू वर पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 14 अगस्त 1947। Why don't you know the history of your own country? आपको पाकिस्तान का खुद का इतिहास नहीं पता। You don't know what अखंड भारत is. You're saying greater India. अभी पाकिस्तान में देखिए, अखंड भारत का एक वहां पे मैप डाल दिया है, इसका मतलब भारतीय टैंक पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे और ये भारत
कि जो नीयत है वो दिखाता है, कितनी बुरी नीयत है, वो हमें खा जाएगा। सुनो एक बात, हम कचड़ा नहीं खाते, ठीक है? हम रोटी सब्जी खाते हैं, दाल चावल खाने वाले लोग हैं, हम कूड़ा कचड़ा नहीं खाते। तो आपको कोई खाने का हमें इंटेंट नहीं है। पहले एक बात बताते हैं आपको, जो बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने बात कही है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सर आप ये कह रहे हैं कि ये अखंड भारत, अगर आपने ऐसी कोई बात करी है कि अखंड भारत से हम दूसरे देशों पे जाके कुछ करेंगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान के लिए, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी हम बहुत जल्दी 2-3 साल के अंदर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, 5th से। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, क्यों ये ऐसा, पाकिस्तान क्यों जाना है? पाकिस्तान आप लोगों को क्यों चाहिए? आपको कराची और इस्लामाबाद इंडिया के अंदर? मुझे नहीं चाहिए। हाथ जुड़वा लीजिए मुझसे, मैं हाथ जुड़वा के माफी मांग रहा हूं, भैया नहीं चाहिए। घर का कचरा बाहर फेंका जाता है, कचड़े का डब्बा घर के अंदर नहीं लिया जाता। आपको क्यों नहीं ये बात समझ में आती? आप क्या चाह रहे हैं बताइए? आप क्या चाह रहे हैं? ये जितने भी पाकिस्तानी हैं, ये बिल्कुल जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, जो कि हर समय घोड़े पर सवार तलवार लेके, चाहे पेट में इनके कुछ ना हो, 24 घंटे जिहाद जिहाद जिहाद, आप चाहते हैं वो अंदर आए हमारे? हमने इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत देश बनाया है यार, और बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है। हमारे देयर इज रिलेटिव पीस। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन देयर इज रिलेटिव पीस। हमारे घर में बाहर के लोग भी आते हैं, देखते हैं, खुश होकर, कुछ यहां पे रह जाते हैं, कुछ वापस चले जाते हैं। वी आर डूइंग बिजनेस, आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग। हमारी एक इज्जत है, हमारी दुनिया में इज्जत है यार। मैं जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, 1-2 मिनिस्टर्स ने बोला, मैं उनको बोल रहा हूं, सर हमारी इज्जत है दुनिया में। पाकिस्तान अगर हमारा हिस्सा हो जाएगा, हमारी रोज बेइज्जती होगी। तो दोस्तों मैं चलता हूं, कल फिर मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।